जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से सिलाइयों से 2 रंग की बड़ी प्यारी सी बिल्कुल सिंपल सी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में मैंने बिना जाली की चोली बनाई है और यहाँ पे घेरे में मैंने जालियाँ बनाई है। आगे मैंने इस तरह से इसमें डिजाइन बनाई है। इस तरह से बिल्कुल ये सिंपल डिजाइन से हमने ये ड्रेस बनाई है। ये इतनी आसान ड्रेस है कि इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को चलो हम बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की। सबसे पहले मैं अपनी ग्रीन कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर 23 फंदे डालूंगी। तो फंदे डालने के लिए मैं इस तरह से अपनी आगे की तरफ ऊन थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखूंगी, क्योंकि जिससे हम आगे की पट्टी भी साथ में बना के चलेंगे। ये लगभग 30 से 35 इंच की ऊन रखते हैं हम। इसी के अंदर हमारे फंदे डल जाएंगे और बची हुई ऊन के अंदर हम अपना दोनों पट्टी आगे की एक तरफ की पट्टी बन जाएगी। इस तरह से मैं इसमें 23 फंदे डालती हूँ। मैंने 23 फंदे डाल लिए हैं। अपनी एक तरफ की ऊन को तेजी रख लेंगे और जो हमारा बड़ा गिट्टा है उस ऊन से हम अपनी इसमें उल्टी उल्टी बनाएंगे। सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। इस तरह इसमें निकालते हुए मैं इसमें उल्टी उल्टी 3 सिलाइयाँ बनाऊंगी, जिससे हमारे ऊपर की तरफ बॉर्डर हो जाएगी। पहली सिलाई ये हो गई। इसके बाद इसके अंदर हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी और बनाएंगे। तो मैं दोनों सिलाई उल्टी उल्टी, तीनों सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद अपना इसके अंदर सेकंड कलर हम जोड़ेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके लाती हूँ। इसलिए मैंने अपनी चोली के ऊपर की तरफ ही बॉर्डर बना लिया। इसमें मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है फंदे डालने के बाद। तो आगे की तरफ इसमें हमारी गांठ स्टिच की रो बन गई। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। तो शुरू के 2 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ। इस बार मैं 3 नहीं बनाऊँगी, 2 ही फंदे। फिर अपनी उनको इस तरह पीछे ले जाएंगे और अपनी दूसरी उनको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं एक फंदा सीधा बनाते हैं। अब हम बिना जाली की चोली बनाएंगे। तो एक फंदा मैंने अपने दूसरे कलर की ऊन से बना लिया है। आगे के 2 फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ और बीच में सभी जगह हमारे 3-3 फंदे रहते हैं। इसमें आप काउंटिंग से भी याद रख सकते हैं। तो पहले फंदे को मैं इस तरह एक बार आगे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं एक बार पीछे से बनाती हूँ। तो हमारा 1 का 2 हो गया। फिर आगे के फंदे को एक बार आगे से बनाऊंगी, फिर इसी फंदे को मैं एक बार पीछे से बनाती हूँ। इस तरह हमारे 1 के 2 गए। तो हमारे 2 फंदे 1 के 2 गए। फिर आगे के 3 फंदे, इन 3 फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे। ये हमारी बाजू के हो गए। 1 फंदा, 2, 3, ये 3 हमारी बाजू के हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को मैं फिर 1 का 2 करती हूँ। पहली बार एक बार किया, फिर इसी फंदे को मैंने पीछे से दोबारा बनाया। तो 1 का 2 हो गया। फिर अगले फंदे को 1 का 2 करेंगे। पहले आगे से बनाया, फिर इसी फंदे को हमने पीछे से बनाया। इस तरह हमारा ये 1 का 2 हो गया। फिर आगे के 3 फंदों को 1, 2, 3, ये 3 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं। एक बार किया, इसी फंदे को दोबारा बनाया, फिर अगले फंदे को एक बार बनाया, फिर इसी फंदे को पीछे से हम दोबारा बनाते हैं। इस तरह हमारा 1 का 2 हो गया। फिर आगे के 3 फंदे हम अपनी दूसरी बाजू के बनाएंगे। 1, 2, 3 फंदे हमारे दूसरी बाजू के हो गए। फिर 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। पहले आगे से बनाया इसी फंदे को, फिर इसी फंदे को हमने पीछे से बनाया। फिर इस फंदे को आगे से बनाया, फिर हमने इस फंदे को पीछे से बनाया। तो हमारे 2 फंदों को हमने 1 का 2 कर लिया। आगे हमारे 3 फंदे बच गए। पहले फंदे को तो मैं 1 बनाती हूँ। फिर आगे के 2 फंदों को अपनी इस दूसरी ऊन से इस तरह से क्रॉस करके आगे ले आएंगे। इस तरह से पीछे से क्रॉस कर लेंगे, ऐसे आगे ले आएंगे और आगे के 2 फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी अपनी ग्रीन कलर की ऊन से। इस तरह हमारे 2 फंदे ग्रीन कलर की ऊन से। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। जिस तरह से हमारे फंदे हैं उसी तरह से हमारे सभी फंदे निकलेंगे। आगे के 2 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर अपनी ऊन को इस तरह करेंगे, ग्रीन वाली को और रेड वाली को इसके नीचे से इधर की तरफ करके फिर इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस हो जाती है ऊन और हमारा गैप नहीं रहता है। इस तरह पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में अपनी ऊन को इस तरह से करेंगे, रेड ऊन को अपनी को, और ग्रीन वाली को इस तरह से लेंगे। इसे इन 2 फंदों को आगे को हम उल्टा बना लेते हैं। इस तरह से हमारी ये शुरू की 2 रो कंप्लीट होती है और हमारे इसके अंदर 8 फंदे बढ़ जाते हैं। हर सिलाई के अंदर हमारे जब भी हम 1 का 2 करेंगे तो हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे। तो मैं आपको इसका
चार्ट बता देती हूँ, उस हिसाब से उसे स्क्रीनशॉट करके आप इसे काउंटिंग से भी इसे बना सकते हैं, जिससे आपकी चोली में गलती नहीं हो। इससे मैंने ये चार्ट बनाया, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट खींच लें, जिससे आप काउंटिंग से अपने 5 बार इसमें फंदे बढ़ा लें। जितनी बार फंदे बढ़ाएं उस हिसाब से आप इसमें, ये 5 नंबर के लिए बनाई है इसलिए मैं इसमें 5 बार फंदे बढ़ाती हूँ। तो शुरू में मैंने सभी जगह 3-3 फंदे बनाए थे, और जो हमने उल्टा वी की शेप बना रखी है वो हमें 1 का 2 करना रहता है। तो 3 फंदों के बाद हमें 2 फंदों को 1 का 2 करना रहता है, फिर 3 के बाद। इस तरह से हमें फर्स्ट रो बनानी है, सेकेंड रो में सभी फंदे उल्टे बनेंगे। थर्ड रो के अंदर हमें शुरू में 4 फंदे बनाने हैं, फिर हमें 1 का 2 करना है, फिर बीच में सभी जगह हमारे 5 फंदे बनेंगे, लास्ट में 4 बनेंगे। फिर फोर्थ रो हमारी उल्टी बनेगी, फिफ्थ में हमारे शुरू में 5 फंदे बनेंगे, बीच में सभी जगह 7 फंदे बनेंगे, और लास्ट में हमारे 5 फंदे बनेंगे। बीच में 2 फंदों को 2 का 1 करना है। फिर 6 रो उल्टी बनेगी। सेवन्थ में शुरू में 6 फंदे बनेंगे, बीच में 9 फंदे बनेंगे, और लास्ट में 6 फंदे बनेंगे, और बीच में हमें 2 का 1 करना है। फिर हमारी 8th रो हमारी उल्टी बनेगी। 9th रो के अंदर हम शुरू में 7 फंदे बनाएंगे, बीच में हम 11 फंदे बनाएंगे, लास्ट में 7 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से काउंटिंग से आप इसे बना सकते हैं। जाली बनाते हैं तो हमें अलग से जाली दिख जाती है, बिना जाली के भी हमें काउंटिंग से आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हम ये चोली बनाएंगे, जिससे आपको काउंटिंग में कोई गलती नहीं होगी। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच के फिर आप आसानी से इसे बिना जाली की बना सकते हैं। तो हमने इसमें ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारी हर सिलाई के अंदर हमारे 8 फंदे बढ़ जाते हैं। मैं इसके अंदर दूसरी बार फंदे बढ़ाती हूँ। शुरू के 2 फंदे तो हम अपनी ग्रीन कलर की ऊन से उल्टे बनाएंगे, फिर अपनी ऊन को इस तरह से पीछे करेंगे, और अपनी रेड कलर की ऊन को इस तरह से आगे की तरफ, सॉरी पीछे ही रहेगी हमारी, लेकिन दोनों ऊन को हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब आगे हमारे शुरू में 2 फंदे तो हैं, 2 और बनाएंगे। हमारे चार्ट में हमने 4 फंदे बताए हैं, तो 4 फंदे हमारे हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं। पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर हम इसी फंदे को पीछे से बनाते हैं। इस तरह हमारा ये 1 फंदे का 2 हो गए। फिर अगले फंदे को पहले आगे से बनाएंगे, फिर हम फंदे को पीछे से बनाते हैं। तो हमारे 2 फंदे 1 के 2 हो गए। फिर अपने चार्ट में हमने बीच में 5 फंदे बता रखे हैं, तो हम 1 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं। पहले आगे से बनाया, फिर इस फंदे को हमने पीछे से बनाया, फिर अगले फंदे को आगे से बनाया, फिर इस फंदे को हमने पीछे से बनाया। इस तरह हमारे 1 के 2। फिर बीच के 5 फंदे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदों को 1 का 2 करते हैं। फिर आगे 5 फंदे बनाते हैं। फिर 2 फंदों को 1 का 2 करते हैं। फिर लास्ट में हमारे 4 फंदे बच गए। 2 फंदे तो अपनी रेड कलर की ऊन से बनाते हैं, ये लाइट रेड कलर है हमारा बिल्कुल। 2 फंदे अपने ऊन को आगे करके इस तरह क्रॉस करके अपने ग्रीन कलर की ऊन से बनाते हैं। इस तरह हमारे दूसरी बार फंदे बढ़ गए। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे। इस तरह इसके अंदर मैं 3 बार और फंदे बढ़ा लूँगी, और मैंने आपको चार्ट बता दिया, उस हिसाब से आप काउंटिंग से इसमें बना लें। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो इसके अंदर मैं दूसरी बार फंदे बढ़ाएं, इसके बाद इसके अंदर मैं 3 बार और फंदे बढ़ा के और उल्टी सिलाई कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने 5 बार फंदे बढ़ा लिए हैं, तो कुल हमारे इसके अंदर 40 फंदे बढ़ गए। 23 फंदे हमने डाले थे, तो हमारे इसमें 63 फंदे हो गए। अब इसके अंदर हम अपने फंदे बांट लेंगे। तो शुरू के अंदर मैं इसमें 9 फंदे बनाती हूँ, तो 2 फंदे तो अपने ग्रीन कलर की ऊन से बनाती हूँ मैं। आगे के 7 फंदे मैं अपने रेड कलर की ऊन से बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे तो हमारे आगे के पार्ट के 9 फंदे हो गए। अब बीच में हम 15 फंदे अपनी बाजू के बनाएंगे, तो बाजू के लिए हम अपनी दूसरी ऊन लगा लेते हैं। तो यहाँ आगे मैं 15 फंदे बनाती हूँ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे दूसरे बाजू के हो गए, सॉरी बाजू के हो गए। अब इन्हीं 15 फंदों को मैं रिपीट करते हुए यहाँ पे अपनी बाजू बना लूँगी। तो इसके अंदर मैं 6 से 8 सिलाइयाँ तो सीधी उल्टी निकालती हूँ और आगे की तरफ इसमें 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालती हूँ, जिसमें 3 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी निकालूंगी और एक सिलाई में चौथी सिलाई के अंदर अपने सभी फंदों को मैं घटा दूंगी। इस तरह इसके अंदर कुल में 8 सिलाइयाँ निकालते हैं तो कुल हमारी 12 हो गई, 6 निकालते हैं तो इसके अंदर हम कुल 10 सिलाइयाँ। ये आप अपने लड्डू गोपाल की नाप के, लड्डू गोपाल के हाथ से नाप के फिर आप इसमें बना लें। तो मैं इसमें ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और सभी फंदों को मैं घटा लाऊंगी। तो हमने अपने बाजू में सभी रो निकाल के इसे कंप्लीट करके सभी फंदों को घटा लिए। अब आगे के 15 फंदे मैं अपनी इसी सिलाई के अंदर पीछे के पार्ट के बना लूँगी। तो अपनी इस वाली पहले वाली ऊन से ही हम आगे के 15 फंदे इसमें बना लेते हैं। चौदह और 15, तो हमारे 9 फंदे आगे के, 15 फंदे पीछे के। अब वापस से अपनी दूसरी बाजू बनाएंगे। तो 15 फंदे में अपनी दूसरी बाजू कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से हमने अपनी पहली बाजू में दूसरी ऊन लगाई थी उसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी ऊन लगा के अपनी दूसरी बाजू में कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे 15 फंदे बनाऊंगी पहले मैं, फिर उन्हीं 15 फंदों को रिपीट करते हुए यहीं की यहीं से अपनी दूसरी बाजू भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। इससे मैं अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे लास्ट में 9 फंदे बच गए हैं, 7 फंदे हमारे रेड कलर के उनके, 2 फंदे हमारे ग्रीन कलर के। तो इन फंदों को भी मैं अपने इस सिलाई में एक साथ, तो हमारे सभी फंदे तीनों पार्ट के एक जगह आ जाएंगे। 15-15 फंदे हमने अपनी दोनों बाजू में घटाए हैं, 15 फंदे पीछे के पार्ट में रखे हैं और 9 फंदे हमने आगे के पार्ट में रखे। इस तरह कुल हमारे इसके अंदर 33 फंदे हमारे नीचे चोली में बच जाते हैं। अब इस तरह इसके अंदर हमारी चोली के सभी पार्ट एक जगह आ गए हैं। अब इसके अंदर मैं लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो इसके अंदर मैं 8 सिलाइयाँ, एक सिलाई हमारी निकल गई है, 7 सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो हमारी लंबाई तक कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसको लंबाई कम ज़्यादा करनी हो तो आप इसमें सिलाइयाँ कम ज़्यादा कर लें। तो इसमें 7 सिलाइयाँ निकाल के लाती हूँ। उसके बाद अपना घेरा, चोली को लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर कुल हमारे 33 फंदे। अब इसके अंदर आगे की तरफ इसके अंदर हम अपना घेरा शुरू करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए इसके अंदर में जाली डालते हुए घेरा बनाएंगे, फिर आगे हम अपने दूसरे कलर की ऊन से इसमें डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से अपना घेरा बनाएंगे। तो इसके अंदर में 6 बार जाली डालेंगे। ये हम जाली डाल के बनाते हैं तो हमें 10 फंदे अपनी 2 सिलाइयों के अंदर बढ़ाने रहते हैं। इस बार मैं इसमें 12 फंदे बढ़ाऊंगी क्योंकि आगे जाके इसमें हम फंदे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसमें इसलिए मैं इसमें 12 फंदे डाल रही हूँ, 6 जगह जाली डालूंगी, इसलिए 12 फंदे बढ़ेंगे। नॉर्मली हम 9 से 10 फंदों में हमारा घेरा बिल्कुल सही आ जाता है। इसके अंदर मैं 2 फंदे और एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। तब इसके अंदर हम अपने फंदे बनाते हैं। तो इसके अंदर शुरू के 4 फंदे में सीधे बनाती हूँ। 1 2 3 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब अगले फंदे के ऊपर 5वें फंदे पे अपनी जाली बनाएंगे। तो जाली बनाने के लिए अपनी ऊन को अपनी तरफ करते हैं और इस फंदे को सीधा बनाते हैं, तो हमारी ये जाली बन जाती है। एक जाली हमने बना ली, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे। तो एक ही फंदे पे हमें दोनों तरफ जाली बनानी। तो आगे के 4 फंदे में सीधे बनाऊंगी तो हमारी एक जाली भी बन जाएगी। इस तरह से हमारी जाली बन गई। हमने 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए और एक फंदे पे जाली बन गई। फिर हमारा 5वां फंदा आ गया तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली बन गई। फिर ऊन को अपनी तरफ करके आगे 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे तो हमारी ये दूसरी जाली बन जाएगी। 2 3 4, 2 जाली बन गई। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करके आगे के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4, तो ये हमारी
एक जाली हमने यहाँ बनाई थी, 2 3, तो हमारी ये चौथी जाली बनेगी। तो ऊन को अपनी तरफ करते हैं और ये जाली डाली, फिर उनको अपनी तरफ करते हैं, आगे के 4 फंदे, 1 2 3 4, तो हमारी 5वीं जाली बन गई। सॉरी, अब बनाएंगे 5वीं। तो ये हमने एक जाली बनाई, उनको अपनी तरफ करके 1 2 3 4, तो हमारी कुल 5 जालियाँ बन गई हैं। अब उनको अपनी तरफ करेंगे, ये हमने लास्ट जाली बनाई, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और ये हमने दूसरी जाली बनाई। लास्ट में हमारे 3 ही फंदे रहते हैं, तो हम 3 ही बना लेंगे। इससे हमारे 6 बार इसके अंदर जाली बन गई है। अब उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, इसी तरह से मैं सीधी तरफ से भी स्लिप करूँगी, जिससे हमारी एक दोनों तरफ फली बन जाएगी और हमें घेरा सिलने में आसानी रहती है। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाती हूँ और हमारे जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेते हैं। इससे हमने पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। 1 जाली, 2 3 4 5 और 6 हमारी अलग से जालियाँ दिखने लग जाती। इसके अंदर हम जाली के ऊपर जाली डालते हुए अपनी डिजाइन बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं 9 से 10 जालियाँ डालूंगी। तो पहली जाली तो हमारी बन गई है, तो इसके अंदर मैं 8 या 9 जालियाँ और डालूंगी। फिर उसके बाद अपनी सेकंड कलर से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, उल्टी सिलाई में उल्टी तरफ से, सीधी सिलाई में सीधी तरफ से। फिर आगे हमारे 1 2 3 4 फंदे हमारे सीधे बन गए, क्योंकि हमारी एक फंदा बढ़ गया। अब हमारी जाली वाला फंदा आ गया, तो उनको अपनी तरफ करके एक जाली बनाई, फिर उनको अपनी तरफ करके हम ये दूसरी जाली बनाते हैं। अब बीच के फंदे हम सभी सीधे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। जाली वाला फंदा हमें अलग से दिखाई देता है, इसलिए हमारी गलती नहीं होगी। जाली वाले फंदे के बस हमें दोनों तरफ जाली डालनी रहती है और बीच के फंदों को सीधा बनाना है और उल्टी सिलाई को पूरे उल्टा बनाना है। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर कुल में 8 या 9 बार जाली और बना के इसे कंप्लीट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी 10 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं जाली हमारी सिलाई पे, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई नहीं निकाली है। इसके अंदर कुल हमारे अब 153 फंदे हो गए। 10 जाली के अंदर 100 फंदे बढ़ गए। 33 फंदे हमारे, सॉरी 10 जालियों के अंदर हमने 6 जगह जाली डाली थी, तो 12 फंदों के हिसाब से हमारे 120 फंदे बढ़ गए और 33 फंदे हमारे चोली में थे, तो कुल 153 फंदे हो गए। अब आगे जो इसके अंदर हम अपनी घेरे के अंदर जो डिजाइन डालेंगे, उसके अंदर हमें 18 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 2 फंदे मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो हमें कुल इसमें 164 फंदे चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें 11 फंदे बढ़ाऊँगी। तो उल्टी सिलाई के अंदर मैं 11 फंदे बढ़ाऊँगी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर आगे मैं इसमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी, लेकिन इसके अंदर हमें 11 फंदे अपनी सिलाई के अंदर बढ़ाने हैं। तो आप ये 11 फंदे पूरी सिलाई में कहीं भी बढ़ा सकते हैं। 8-10 फंदे बढ़ा के 10 फंदे बनाने के बाद फिर आप एक फंदे का 1 का 2 कर लें, फिर बीच में आप 8-10 फंदे बना लें। इस तरह बनाते हुए आप इसके अंदर 11 फंदे हमको बनाने, लास्ट में हमें इसके अंदर 164 फंदे चाहिए। फिर अपना हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी और बीच बीच में फंदे बढ़ा के अपने 11 फंदे इसमें मैं बढ़ा लूँगी। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर मैंने कुल अपने 164 फंदे कर लिए हैं, 11 फंदे बढ़ा लिए। अब मैं आपको सभी साइज़ की बता देती हूँ। तो इसमें हमने 5 नंबर में 10 जाली बनाई है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे एक एक जाली हम 2-2 सिलाइयाँ कम करते जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 2-2 सिलाइयाँ हम बढ़ाते जाएंगे। 6 नंबर में हम 11 बार जाली डाल लेंगे। 4 नंबर के अंदर हम इसके अंदर 8 या 9 बार जाली डाल लेंगे। आप अपने घेरे की चौड़ाई के हिसाब से भी आप इसे जालियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ऊपर हम इसके अंदर डिजाइन की 4 रो निकालेंगे। तो 0 और 1 नंबर के अंदर तो हम 2 ही रो निकालेंगे डिजाइन की, और सभी के अंदर 4 रो निकालेंगे। और 8 नंबर से ऊपर के अंदर उसमें हम 6 रो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर घेरे की चौड़ाई के ऊपर है। तो मैं अपना डिजाइन बनाना शुरू करती हूँ। पहले फंदे को स्लिप करते हैं, फिर ऊन को हम अपनी तरफ करते हैं, फिर आगे के 3 फंदों के अंदर मैं जाली डालूंगी। तो पहले फंदे पे हमने जाली बनाई, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे पे जाली बनाई, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं और तीसरे फंदे पे हमने जाली बनाई। इस तरह हमने 3 फंदों पे जाली बनाई, फिर ऊन को अपनी तरफ करके हम 12 फंदों को 2 का 1 करेंगे और उल्टे बनाएंगे इन फंदों। तो 1 बार 2 का 1 किया मैंने, 2 बार, 3 बार,
4 बार, 5 बार, और ये 6 बार। 6 बार मैंने 2 का 1 किया। फिर अपनी ऊन को इधर ही रखेंगे। आगे की 6 फंदों में हम जाली डालेंगे। एक बार जाली डाली फंदे को सीधा बनाते हुए, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं। फिर दूसरी बार जाली डाली, फिर फंदे ऊन को अपनी तरफ करते हैं। फिर फंदे को सीधा बनाएंगे तो तीसरी बार जाली बनी। फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फंदे को सीधा बनाएंगे तो चौथी बार जाली बनी। फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फंदे को हम सीधा बनाते हैं, 5वीं बार जाली। ऊन को अपनी तरफ करके हम फंदे को सीधा बनाते हैं तो ये हमारी 6 फंदों में 6 जाली हो गई। और ये हमने 12 फंदों को 6 फंदे किया था। फिर ऊन को अपनी तरफ करके वापस से 12 फंदों को 6 करेंगे, 2 का 1 करके। एक बार उल्टा बनाया, 2 का 1 बार, फिर 2 फंदों को 1 बनाया, 2, ऐसे 6 बार करते हैं। 3, 4, 5, 6। ये हमारे 6 फंदे 12 के 6 हो गए और जाली डालते हुए हमने 6 के 12 कर लिए। इसी तरह से हमारा डिजाइन रिपीट होता है। तो 6 फंदे तो हम जाली डालते हुए बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे तो जाली डालते हुए बनाएंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करके 6 बार 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह हमारे 6 फंदे। तो इसे रिपीट करते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने 3 बार 6 बार 2 का 1 कर लिया। अब लास्ट में हमारे 5 फंदे, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रह गया तो लास्ट में हम इसे बना लेंगे। ये हमारे इसमें 165 फंदे हो गए, 164 की जगह एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारा। तो अब लास्ट के 3 फंदों में हम जाली बनाएंगे। 1 बार जाली बनाई, 2 बार जाली बनाई, और फिर तीसरी बार जाली बनाएंगे तो हम इनको 2 का 1 कर देंगे तो हमारे फंदे सही हो जाएंगे। तो फिर लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। तो शुरू और लास्ट में तो हम 3-3 फंदों में जाली बनाते हैं, बीच में 6 फंदों में, और 6 जगह 2 का 1 करते हैं। इससे हमारा डिजाइन बनता है। अब इसकी रोंग साइड में आ गए तो रोंग साइड में पहला फंदा स्लिप करके मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। तो इसमें सभी फंदों को उल्टा बना के हमारी ये रो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपनी राइट साइड में आ जाएंगे तो राइट साइड में भी हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं अपनी रोंग साइड की फंदों को उल्टा बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इससे मैंने इसकी ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली है। अब अपनी सीधी सिलाई में आ गए। तो सीधी सिलाई में पहला फंदा स्लिप करूँगी मैं, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करती हूँ, आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। तो सीधी सिलाई में भी मैं सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी डिजाइन की ये रो कंप्लीट करती हूँ। फिर इससे मैंने अपने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। अब वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में अपना मैं सेकंड कलर ज्वाइन कर लूँगी। तो इसमें भी मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। फिर सभी फंदों को उल्टा बना के मैं अपनी इस उल्टी सिलाई को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर सीधी सिलाई के अंदर अपना वापस से हम डिजाइन बनाएंगे। तो सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी रो कंप्लीट कर लिए। वापस से अपनी सीधी तरफ आ गए थे, यहाँ से हम वापस से अपना डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके आगे के 3 फंदों में जाली बनाएंगे। 1 जाली बनाई, फिर ऊन को अपनी तरफ आगे करेंगे, 2, फिर ऊन को आगे करेंगे 3 जाली हमने बना ली। फिर ऊन को आगे करके 6 बार 2 का 1 करेंगे। 1 बार किया, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 का 1 कर लिया हमने। फिर ऊन को अपनी तरफ ही रहने देंगे। 6 फंदों में हम जाली बनाएंगे। 1 बार जाली बनाई, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 जाली, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 3 जाली, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 4 जाली, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 5 जाली, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 6 जाली। क्योंकि ऊन को अपनी तरफ करके जब हम फंदा सीधा बनाते हैं तो हमारी जाली बनती है। इससे रिपीट करेंगे हम। फिर 6 बार 2 का 1 करेंगे, फिर 6 फंदों पे जाली, जिस तरह से हमने पहले बनाई थी उसी तरह से अपनी ये रो कंप्लीट करूँगी। और इसके बाद इसकी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल के ले आऊँगी। इससे मैंने अपनी ये चारों सिलाई निकाल के कंप्लीट कर ली है।
और हमारे डिजाइन की दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब वापस से अपना फर्स्ट कलर लगाएंगे। जिस तरह से हमने डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकाली थी उसी तरह से अपने डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो पहली सिलाई के अंदर हम तो सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं, उल्टी साइड से सीधी तरफ से अपनी डिजाइन बनाएंगे। फिर तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे और फिर चौथी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे। तो कुल हमारी 3 सिलाइयाँ तो उल्टी उल्टी निकलती हैं और हमारी सेकंड रो के अंदर हमारा डिजाइन बनता है। जिस तरह से हमने अपनी डिजाइन की 2 रो बनाई है उसी तरह से मैं अपनी ये तीसरी रो बनाऊंगी और उसके बाद वापस से अपना सेकंड कलर लगा के अपने डिजाइन की 4th रो बनाऊंगी और सभी फंदों को घटा दूंगी। तो मैं अपनी ये दोनों डिजाइन कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये डिजाइन की दोनों रो कंप्लीट कर ली। तो कुल हमारी डिजाइन की 4 रो हो गई और हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो इसमें सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। पहला फंदा उल्टा बनाया, फिर अपनी सिलाई पे दूसरे फंदे को ले लेते हैं और फिर 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह मैं सभी फंदों को घटा दूंगी। 2 का 1 करते हुए बने हुए फंदे को अपनी सिलाई में डाल के 2 का 1 करते चलते हैं। इस तरह सभी फंदों को घटा के अपनी ड्रेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह बनाते हुए मैंने अपने सभी फंदों को घटा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी ड्रेस की सभी जगह से हम सिलाई कर देंगे। तो अपने इस कलर से अपने इस कलर की सिलाई कर देंगे पहले। इस तरह से यहाँ पे इसकी हम सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं अपनी दूसरी सुई लगा के इसमें यहाँ पे अपने रेड कलर की को रेड कलर से सिल देंगे, जिससे हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से सिलेगा और हम हमारे यहाँ पे एक दूसरे कलर में दिखाई भी नहीं देगा। इस तरह से मैं यहाँ पे सिलती हूँ। फिर अगले वाले से इसको सिल देंगे। इस तरह सिलते से कंप्लीट करके मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने अपनी ड्रेस की यहाँ से सिलाई कर ली है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।